मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। क्या है कि मैंने 8 तारीख को एक वीडियो बनाया था सरकारी विद्यालय के समक्ष। ग्रामीणों ने साथ में गए थे, हम भी साथ में गए थे और एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था जो सच्चाई है, और एक आवेदन भी लिख करके दिया गया था। क्या है कि 2-3 दिन से हमको काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ रहा है। काफ़ी लोगों का दबाव मेरे ऊपर आ रहा है। कुछ लोगों ने तो दारू पी करके हमको गाली भी दिया, बहुत गाली दिया। हमने चुप रहा। मेरा सवाल यह है कि हमने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की? क्योंकि जो व्यक्ति गाली दिया या जिसका दबाव मेरे ऊपर आ रहा है, उसका बच्चा भी उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता है। क्या वह सरकारी विद्यालय उसका नहीं है? क्या वह सरकारी विद्यालय सारी ग्रामीणों की नहीं है? अगर है तो फिर क्या दिक्कत है? मैंने क्या गलती कर दिया? मैंने तो वही किया जो हर एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। मानते हैं आप लोग नहीं कर पाया, ठीक है, मेरे नज़र में वो गलत लगा तो मैंने किया, मैंने कदम उठाया। तो आप लोगों को तो मेरा साथ देना चाहिए और आप लोग को साथ आ करके एकदम ज़ोर शोर से उस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा गलती दोबारा कोई सरकारी विद्यालय का टीचर न करे। क्योंकि उन टीचरों को विद्यालय में भेजा जाता है बच्चे को पढ़ाने के लिए ही। उनके जिम्मेवारी जो है वह निर्वहन करना पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में। अब कुछ लोग ऐसा है, मैं खास करके एक विशेष कम्युनिटी पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव बनाया। उन लोगों ने उस चीज़ को, उस कार्य को लोग राजनीति के तौर पर देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि चलो आज वीडियो बनाते हैं सर लोग के ऊपर, टारगेट करते हैं और उनका कुर्सी छीन लेते हैं। ऐसा मेरे कभी विचार मन में नहीं आया है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो वही किया है जो शिक्षक अपने कर्तव्य से भटक गए हैं। मैंने उनको सजग हो करके और वह कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। मैं मेरा संदेश यही है कि आप लोग टाइम से आइए, टाइम से विद्यालय खोलिए और प्रॉपर घंटी मेंटेन करके बच्चे को पढ़ाइए। क्योंकि आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं और पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप सभी टीचर एकदम ट्रेंड टीचर हैं, प्रशिक्षित हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारे बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि प्राइवेट विद्यालय में आप लोग से बेहतर शिक्षा तो नहीं दी जा सकती है। क्योंकि वो जो टीचर होते हैं प्राइवेट विद्यालय में, सारे टीचर ट्रेंड नहीं होते हैं, अनट्रेंड होते हैं। कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है कि किसी टीचर को या किसी हेड मास्टर को टारगेट करे या उसका कुर्सी छीन ले। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है और ना रहा है। इसीलिए मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि ऐसा जो सवाल मेरे ऊपर खड़ा किया जा रहा है और कर रहा है लोग, तो अगर आपको सुनने को मिले तो आप लोग भी जवाब दीजिए कि मैंने क्या गलत किया या सही किया। और मैंने सही किया है तो कमेंट में प्लीज़ हमको बताइए। और सुनिए, एक और मैसेज मैं आपको कर देना चाहता हूँ कि जितने भी युवा लोग हैं छवारी, आप अपने गांव में जो भी विद्यालय चल रहा है सरकारी विद्यालय, तो प्लीज़ आप लोग सजग हो जाइए और वहाँ पर जा कर के एकदम पूरे शिक्षा व्यवस्था की निगरानी आप लोग अपने हाथ से कीजिए। और देखिए,
कि सही में विद्यालय टाइम से खुलता है कि नहीं खुलता है, टीचर आता है लोग भी नहीं आता है लोग, कि इतने टीचर एकदम बेवजह कोई काम कर रहे हैं। टीचर बच्चा कहीं भी हुआ रहा है, एकदम टीचर मोबाइल चलाने में बिजी है, व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, बच्चा कहीं चिल्ला रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी के पीरियड में के पाठक है तो मुमकिन है शिक्षा व्यवस्था सुधारा जा सकता है। कहाँ कहाँ गांव में देहात में कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे, किस किस विद्यालय में जाएंगे, किसको डराएंगे, किसको समझाएंगे। उसके लिए आपको और हमको सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, तब जाकर शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगा। मुझसे तो यहाँ तक कहा गया है कि तुम आवेदन दिया है तो बहुत गलत किया है। आवेदन क्यों दिया, क्यों वीडियो वीडियो वायरल कर रहे हो, कोई बात है तो हमको बोलो। किसको बोले? यहाँ तक बोल दिया गया है कि तुम जो आवेदन दिया उसको वापस ले लो। मैं क्यों आवेदन वापस ले लूँ? मैंने क्या गलती कर दिया है? अगर इतना ही डर है तो अपने व्यवस्था को ठीक कीजिए ना, अपने सिस्टम को ठीक कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कि आज अगर हमें या जो भी मेरे जैसे बच्चे हैं, युवा हैं, अगर उनके अंदर कुछ करने का जज्बा अगर उत्पन्न हुआ है तो उसका श्रेय हमारे ब्लॉक पंचायत के मुखिया जी जो है श्री जितेंद्र कुमार सिंह, उनके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। उन्हीं को श्रेय जाता है, क्योंकि जब अगर हमारे घर के मुखिया अगर दिलदार हो, हिम्मत वाला हो, कर्मठ हो, कुछ करने का अगर उनमें जज्बा हो, तो उसके पीछे पीछे उस घर के सदस्य को भी मन में कुछ करने का ललक उत्पन्न होता है। वैसा ही हुआ है। मेरे पंचायत के जो मुखिया जी हैं बहुत ही जुझारू और कर्मठ हैं। वैसा मुखिया पूरे बिहार भर में होना चाहिए। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मेरे पंचायत में। कभी आपको आने का मौका हो तो आकर देखिएगा।